नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम CAR टी सेल थेरेपी को देखेंगे। देखो, ये कैंसर के इलाज की एक नई पद्धति आई है, एक नई थेरेपी आई है, जिसे काफी रिवोल्यूशनरी माना जा रहा है, काफी क्रांतिकारी माना जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत में इसका जब यूज किया जा रहा है तो इसकी माना जा रहा है लागत 10 गुना तक कम होगी जो यूएसए में लागत है। यूएसए में इसकी लागत करोड़ों में है, लेकिन भारत में इसकी लागत 10 गुना से कम हो जाएगी। तो ये काफी रिवोल्यूशनरी है, इसको देखते हैं हम। देखो, CRT सेल थेरेपी है क्या? तो ये कैंसर के इलाज की पद्धति है पहला तो। और कैंसर है क्या? देखो, कैंसर है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, उसे कैंसर बोला जाता है, और धीरे धीरे ये अन्य भागों में फैलने लगता है। तो शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है, और धीरे धीरे वो अदर पार्ट में स्प्रेड होने लगता है। अब उसको जो इलाज की डिफरेंट डिफरेंट पद्धतियां जो कुछ पहले से चली जा रही हैं और ये नई है। तो पहले हम देखते हैं कि पहले से कौन सी पद्धतियां चली आ रही है। देखो, पहले जो चल रही हैं उनमें पहली है सर्जरी। तो देखो, सर्जरी में क्या किया जाता है कि हम कैंसर को जो सेल्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी है रेडियोथेरेपी, जिसमें हम रेडिएटिव जो रेडिएशंस है वो उसको उस पर डाला जाता है, जिससे वो समाप्त हो जाता है। थर्ड जिसे बोला जाता है सिस्टेमिक थेरेपीज बोला जाता है। इसमें हम इम्यूनोथेरेपी और केमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये थर्ड वाले में आती है सिस्टेमिक थेरेपी के अंतर्गत। तो ये तीन तरह की थेरेपी पहले से चल रही हैं, लेकिन सबके अपने अपने साइड इफेक्ट हैं। लेकिन जो अब नई थेरेपी आई है CAR टी सेल थेरेपी, इसका नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसको देखते हैं अभी। तो ये है क्या? देखो, इसमें हमारी टी सेल्स का यूज किया जाता है। टी सेल्स एक प्रकार की WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, उनका यूज करके कैंसर का उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो ये है क्या। देखो, हमारे शरीर में तीन प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं। एक होती हैं रेड ब्लड सेल्स, जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को ले जाती हैं और CO2 को हमारे शरीर से बाहर की ओर ले जाती हैं, जिससे हमारा रक्त साफ रहता है। दूसरा दूसरे नंबर पे है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये कई प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोलोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इनमें से जो लिम्फोसाइट है, इन्हीं का टाइप है टी सेल्स। इन्हें टी सेल्स लिम्फोसाइट का एक प्रकार है, और लिम्फोसाइट WBC का एक प्रकार है। तो इन लिम्फोसाइट या श्वेत रक्त कणिकाओं का उपयोग किया जाता है, जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है या रोगाणुओं से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करती हैं। WBC इन्हीं में से एक सेल टी लिम्फोसाइट का हम यूज करते हैं, जिन्हें टी सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा एक प्लेटलेट्स भी होती हैं, जिनका निर्माण है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग का निर्माण करना। तो इस सेल का, व्हाइट ब्लड सेल में लिम्फोसाइट का इसमें यूज किया जाता है। तो ये देखो, ये रहा। तो इसमें टी सेल है, उनका यूज किया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम देखो क्या है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। देखो ये रहा, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। अर्थात इसमें इस एंटीजन रिसेप्टर का यूज किया जाएगा, CAR का, और टी सेल का यूज करके कैंसर सेल्स को समाप्त किया जाएगा। तो टी सेल हमारे शरीर की इम्यूनिटी का पार्ट है, अर्थात हमारे ही शरीर की कोशिकाओं का उपयोग कैंसर से लड़ने में किया जाता है। तो इसमें किया क्या जाता है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमने टी सेल को तैयार किया जाता है कि वो कैंसर से लड़ सके। तो होता क्या है इसमें, देखो, इसमें ये एक एंटीजन रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब ग्राही, जो जाकर जुड़ता है किसी चीज के साथ। तो जो कैंसर की सेल होती हैं, उनके ऊपर इस तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। ये देखो, ये कैंसर सेल है, इसके ऊपर इस तरह के एंटीजन है, जिन्हें कैंसर एंटीजन कहा जाता है। और इनसे जो जुड़ने वाला होता है उसे बोला जाता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो इनसे जो जुड़ने का वाला रिसेप्टर है वो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। और टी सेल का काम होता है कि ये क्या करती है, एंटीजन मार देती है। बाहर वाले जो भी हमारे बैक्टीरिया आते हैं, रोगाणु आते हैं, उनको मारने का काम टी सेल करती है। अब हम अगर क्या करें कि इस काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को टी सेल के साथ जोड़ दें, तो ये टी सेल इस रिसेप्टर से युक्त हो जाएंगी, और ये कैंसर कोशिकाओं से जाके जुड़ जाएंगी और उन्हें मार देंगी टी सेल। तो इस तरह से हमारी ही सेल का यूज किया जाता है कैंसर को मारने के लिए। देखो करते क्या है, हमारे शरीर से टी सेल्स को निकाल लिया जाता है। हमारे सेल से ब्लड निकालेंगे, उसमें से टी सेल को अलग कर लेंगे। अब इन टी सेल में इस CAR का जीन प्रविष्ट करवा दिया जाता है। जीन को समाहित कराते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से। अर्थात टी सेल में CAR का जब जीन डाला तो इसके ऊपर देखो ये एंटीजन आ गया CAR। ये CAR एंटीजन रिसेप्टर जो है वो टी सेल के ऊपर आ गया, तो अब इसे बोलेंगे CAR टी सेल।
अर्थात टी सेल अब CAR से युक्त हो गई। अब इसको वापस से क्या किया जाता है, इन टी सेल का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इनकी क्लोनिंग की जाती है, इनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। अब इनकी जब संख्या बढ़ जाएगी तब इन्हें वापस से, जब बढ़ गई तो वापस से क्या किया जाएगा, मनुष्य के शरीर में डाल दिया जाएगा। जब ये शरीर में मनुष्य के डल जाएंगी तब ये क्या करेंगे, ये कैंसर, जहां पर भी हमारा कैंसर होगा वहां कैंसर कोशिकाओं से जाके जुड़ जाएंगी। इस तरह से ये गई और ये कैंसर सेल है और ये कैंसर सेल से यूं अटैच हो जाएंगी। और जब कैंसर सेल से ये रिसेप्टर अटैच हो जाएगा तो ये टी सेल क्या करेगी, इसको मार देगी कैंसर सेल्स को, और कैंसर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल टारगेटेड है, लक्षित प्रणाली है, बिल्कुल कैंसर सेल्स पर ही जाकर अटैक करेगी, क्योंकि ये एंटीजन को पहचानने वाला रिसेप्टर है। तो ये जब पहचानेगी तभी इस पर अटैक करेगी। तो इस प्रकार इसमें हमने क्या किया, टी सेल का यूज किया, उसको CAR काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर से इसको क्या कर दिया, युक्त कर दिया, अर्थात इस तरह से CAR टी सेल बन गई। वापस से इसको शरीर में डाल दिया और शरीर में ये कैंसर कोशिकाओं से जाके जुड़ जाएंगी और ये टी सेल उनको, कैंसर सेल्स को मार देंगी और आपका कैंसर मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। तो इस तरह की इस पद्धति का यूज किया जा रहा है CAR टी सेल थेरेपी। तो और इसकी भारत में इसकी लागत बहुत कम है। अभी इसका ट्रायल 2021 में शुरू किया गया था। पहले मरीज को ये CAR टी सेल थेरेपी का यूज किया गया। 2022 में उसके रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, अभी देखते हैं उसको। तो ये है आपका, देखो इसमें भी देखो, ये आपकी टी सेल है, एक की फाइटर इन योर इम्यून सिस्टम। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में टी सेल एक क्या है, की फाइटर है। इनके साथ हमने CAR को अटैच कर दिया, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को, और ये बन गई आपकी CAR टी सेल, और इसी को अब हमारे शरीर में डाल दिया जाता है जो कैंसर सेल को मार देता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, CAR टी सेल थेरेपी। आगे देखो, अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखो ये यूज किस किस में होता है। देखो इसकी दो प्रकार के कैंसर है उनमें ज्यादा परमिशन दी गई है। देखो एक है आपका ल्यूकेमिया और दूसरा है लिम्फोमा। लिम्फोमा में और ल्यूकेमिया में ही इसका यूज करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि इन्हीं में इसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है। बाकी प्रकार के कैंसरों में ये इतना प्रभावी नहीं हो पा रहा। तो ये एक ब्लड से संबंधित है और एक लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित कैंसर है, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या देखना है हमें, और कि अभी तक 2 भारत में स्टार्टअप्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो है इम्यूनोएसिटी और इम्यूनल थेरेपेटिक्स। ये 2 आपके क्या है, स्टार्टअप हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसको सस्ता भारत में उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक देखना है कि भारत में जो CAR टी सेल थेरेपी लाई गई है उसका नाम है HCAR90 थेरेपी। इसको बोला जाता है ह्यूमनाइज्ड CAR90 थेरेपी। इसका विकास IIT बॉम्बे में किया गया है और वहां के एक आपके वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर राहुल परवार, वहां के डॉक्टर हैं। उन्होंने इस पर क्या किया है, इसको विकसित किया है और इस पर भारत को पेटेंट भी मिल गया है। और इस तरह हमें ये याद रखना है कि किसने इसको विकसित किया है। इसका नाम क्या है, HCAR90 थेरेपी है। इसको नाम है फुल फॉर्म ह्यूमनाइज्ड CAR90 थेरेपी, IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा इसमें ये देखा कि पहला जो मरीज था वो 2021 में इसमें उसको ये ट्रीटमेंट दिया गया था। 2022 में इसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और भी कई सारे मरीजों पर चल रहा है। तो लेकिन जब वो शुरुआत की गई थी, वो शुरुआत की थी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, वो सेंटर है, उसके और IIT बॉम्बे के संयुक्त रूप से मिलकर उसको ट्रीटमेंट ये शुरू किया गया था। तो इन नाम को भी याद रखना है, कहाँ शुरू हुआ ये भी आपको याद रखना है। अब जो असली चीज इसमें आ रही है कि इसके चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस इसके ये है कि ये पहला चैलेंज तो ये है कि इसको तैयार करना काफी जटिल है। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको तैयार करते हो तो काफी जटिल प्रोसेस है इसको तैयार करना। दूसरा जो इसका है कि साइड इफेक्ट भी बहुत है। साइड इफेक्ट ये है कि बहुत सारे लोगों में न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट दिखने लगते हैं, उन्हें भ्रम की स्थिति होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है, इस तरह की डिसऑर्डर होने लगते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके साथ, और बोलने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। इस तरह के साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, ये सिर्फ लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में ही प्रभावकारी है, वहां पर इसकी दक्षता लगभग 90% के आसपास है, लेकिन बाकी में नहीं है। तीसरा, ये काफी महंगी है, हालांकि भारत में ये काफी सस्ती हो जाएगी लेकिन फिर भी ये काफी महंगी है। तो ये इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और जो इसका साइड इफेक्ट है वो है साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम। ये जो है साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम क्या है, देखो इसमें होता क्या है, जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, हमारी टी सेल एक्टिव होती हैं, तो कई बार वो ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और हमारे इम्यून, हमारी ही
जो शरीर के दूसरे ऑर्गन है, जो अच्छी सेल्स हैं, उनको भी क्या करती है, नष्ट करने लगती है। मतलब ये हमारा शरीर हमारे ही खिलाफ लड़ने लगता है। तो इसे बोला जाता है साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम कहा जाता है। तो देखो लिखा वाइड स्प्रेड इम्यून सिस्टम एक्टिविटी एंड कोलेटरल हार्म टू हेल्दी सेल्स इन द बॉडी, मतलब जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको भी ये नष्ट करने लगता है। तो एक तो ये वाले इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अफोर्डेबिलिटी की तो बात हमने कर लिया। तो ये थोड़े से इसमें क्या है, चैलेंजेस है, लेकिन काफी विकसित है। लेकिन यूएसए की तुलना में तो बहुत ही ये क्या है, भारत में सस्ती थेरेपी है। तो ये पूरा का पूरा आपका था। तो आपको याद रखना है कि सीआर का मतलब क्या है, सीआर का फुल फॉर्म क्या है, टी सेल क्या होती हैं, इसके अलावा आपको कौन कौन सी थेरेपी पहले से चल रही है, सर्जरी होगी, रेडियोथेरेपी होगी, सिस्टमिक थेरेपी में कौन कौन से आते हैं, कीमो एंड इम्यूनोथेरेपी। और सीआर टी सेल थेरेपी भी एक तरह की इम्यूनोथेरेपी ही है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जीएम मॉस्किटो पे बात करेंगे, और हम एक और मुद्दा है राइस फोर्टिफिकेशन का, तो उस पर भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।